नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। अखिलेश यादव का वो दांव जिससे यूपी में चारों खाने चित हुई बीजेपी, इंटरव्यू में खुलासा कर चौंकाया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को लोकसभा चुनाव में बहुमत तो मिल गया, लेकिन सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा है। वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मात देने के पीछे की रणनीति बताते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने सीट शेयरिंग को लेकर हमेशा बात जारी रखी। अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग नहीं हुई, अन्य जगहों पर भी ऐसा होता हुआ दिख रहा था, तो आपने यूपी में कैसा सीट शेयरिंग की? इसके जवाब में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आ गया था और बीजेपी तैयारी में लगी हुई थी। ऐसे में समय कम था, तो मेरी कोशिश थी कि सीट शेयरिंग हो जाए। शुरू में कांग्रेस सीट बंटवारा नहीं कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन इंडिया से जाने के बाद मैंने घोषणा कर दी कि हमारे 11 सीटों पर सहमति हो गई है और हम लगातार बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने जिस्ट से बात करते हुए कहा कि मेरी 11 सीटों की घोषणा का परिणाम ये हुआ कि सीट शेयरिंग हुई। कांग्रेस को 17 सीटें दी गईं, इसके बाद अन्य दल भी आगे आए। मैंने 11 सीटों की घोषणा इसलिए कर दी क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी को हराने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें उम्मीदवारों को तैयार करने का मौका देना था। प्रियंका गांधी को लेकर क्या कहा? सवाल किया गया कि बातचीत नहीं बन रही थी तो आपसे प्रियंका गांधी ने बात की। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे थे। इस दौरान ही प्रियंका गांधी ने बात की, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण बात रुक गई। इस बीच कांग्रेस से बात बन गई तो गठबंधन की घोषणा हो गई। किसे कितनी सीटें मिली? यूपी की 80 में से 37 सीटें सपा के खाते में गई। वहीं कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी की बात करें तो वो 33 पर अटक गई। आरएलडी को 2 सीटें हासिल हुई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।